दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहकों के लिए बुरी खबर है। रिजर्व बैंक ने इसके मोबाइल ऐप BOB वर्ड को बैन कर दिया है। किसी बैंक के मोबाइल ऐप को बैन करने का ये पहला मामला सामने आया है। बैंक ऑफ बड़ौदा देश का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी बैंक है और इसके करोड़ों ग्राहक हैं। इसलिए रिजर्व बैंक की इस कार्रवाई की वजह से बहुत से कस्टमर को परेशानी होने वाली है। लेकिन उससे भी ज़्यादा मुश्किल बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए है, क्योंकि उसकी छवि को इससे बहुत बड़ा धक्का लगेगा। आप सोच रहे होंगे कि अगर रिजर्व बैंक ने इतना बड़ा कदम उठाया है तो ज़रूर इसके पीछे कोई बड़ा मामला होगा। जी हाँ दोस्तों, मामला सीरियस था और हम सबको इसके बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम समझते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा के खिलाफ रिजर्व बैंक को इतना सख्त कदम क्यों उठाना पड़ा और इससे आप पर कितना असर होगा। आप तो ये जानते ही होंगे दोस्तों कि रिजर्व बैंक देश के सभी बैंकों के कामकाज पर नज़र रखता है। बैंकों का रेगुलेटर यही है। ये रिजर्व बैंक की जिम्मेदारी है कि देश के सभी बैंक नियमों का अच्छे से पालन करें और इसके लिए ज़रूरत होने पर बैंक बड़े फैसले भी ले सकता है। यहाँ तक कि वो किसी बैंक के कामकाज को बंद भी कर सकता है। और अपनी इन्हीं शक्तियों का यूज़ करते हुए रिजर्व बैंक ने बैंक ऑफ बड़ौदा के मेन मोबाइल ऐप BOB वर्ड पर पाबंदी लगा दी है। 10 अक्टूबर 2023 को रिजर्व बैंक ने एक प्रेस रिलीज जारी करके कहा कि BOB वर्ड में अब कोई भी नया रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। रिजर्व बैंक के इस बैन का असर दो तरह के ग्राहकों पर होगा। पहला, जो इस बैंक के नए कस्टमर बनेंगे वो इसके मोबाइल ऐप का यूज़ नहीं कर पाएंगे। दूसरा, जो पहले से बैंक के ग्राहक तो हैं लेकिन अभी तक BOB वर्ड का यूज़ नहीं कर रहे हैं, ऐसे ग्राहक अब BOB वर्ड का रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाएंगे। लेकिन जो कस्टमर पहले से BOB वर्ड यूज़ कर रहे हैं वो पहले की तरह इस ऐप को यूज़ कर सकते हैं। रिजर्व बैंक ने इसके बारे में साफ साफ निर्देश दिया है कि मौजूदा BOB वर्ड यूज़र पर इस बैन का कोई असर नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आप पहले से BOB वर्ड का यूज़ करते हैं तो आपका काम रुकेगा नहीं। लेकिन आपको ये ज़रूर जानना चाहिए दोस्तों कि आखिर ये सीरियस मामला है क्या। रिजर्व बैंक के प्रेस रिलीज में इस बारे में कुछ भी साफ साफ नहीं कहा गया। इसमें सिर्फ इतना बताया गया कि BOB वर्ड में ऑनबोर्डिंग का सही तरीका नहीं था, जिसकी वजह से ये कार्रवाई की गई। वैसे भी रिजर्व बैंक इस तरह की कार्रवाई के बारे में विस्तार से नहीं बताता है, लेकिन हमने इसका पता लगाने की कोशिश की। दोस्तों, रिजर्व बैंक की इस कार्रवाई को समझने के लिए हमें 3 महीने पहले 11 जुलाई की एक खबर पर जाना होगा। 11 जुलाई 2023 को अल जजीरा न्यूज़ ने एक बहुत बड़ा एक्सपोजर पब्लिश किया था। अल जजीरा इंटरनेशनल वेबसाइट है, इसलिए यहाँ इस पर लोगों ने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन अपनी इस रिपोर्ट में अल जजीरा ने साफ साफ बताया था कि बैंक ऑफ बड़ौदा के मोबाइल ऐप BOB वर्ड में नए कस्टमर के रजिस्ट्रेशन में किस तरह गड़बड़ी हो रही थी। रिपोर्ट में लिखा था कि किस तरह बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने कर्मचारियों पर इतना ज़्यादा प्रेशर डाल दिया जिससे वो गलत रास्ते पर जाने के लिए मजबूर हो गए। कर्मचारियों को हर दिन एक फिक्स्ड नंबर ऑफ BOB वर्ड मोबाइल ऐप का एक्टिवेशन करना होता था। कई बार तो ये टारगेट एक दिन में 50 एक्टिवेशन का होता था। जाहिर है कर्मचारियों के लिए इस टारगेट को पूरा करना मुश्किल था। ऐसे में कुछ कर्मचारियों ने एक शॉर्टकट खोज निकाला। ये रास्ता आसान तो था, लेकिन इससे ग्राहकों का बैंक बैलेंस खतरे में हो गया। रिपोर्ट में लिखा है कि बैंक ऑफ बड़ौदा के भोपाल जोन के कर्मचारियों ने उन बैंक अकाउंट को खोजा जिनमें कोई मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं था। इन बैंक अकाउंट में उन्होंने किसी का भी नंबर रजिस्टर कर दिया, फिर चाहे वो बैंक का कर्मचारी हो या चपरासी ही क्यों ना हो। फिर उसके मोबाइल से BOB वर्ड का एक्टिवेशन कर दिया जाता था। एक्टिवेशन के बाद उस बैंक अकाउंट से मोबाइल नंबर डिलीट कर दिया जाता और फिर किसी और बैंक अकाउंट में उसी मोबाइल नंबर का यूज़ करके BOB वर्ड का एक्टिवेशन किया जाता। इस तरह एक मोबाइल नंबर का यूज़ करके ढेरों बैंक अकाउंट में BOB वर्ड एक्टिवेट किए गए। भोपाल जोन के कर्मचारियों का ये फॉर्मूला दूसरे जोन के कर्मचारियों ने भी अपना लिया।
इस तरह किसी और के अकाउंट में किसी और का मोबाइल नंबर डालने से बड़े फ्रॉड की गुंजाइश थी, क्योंकि मोबाइल नंबर पर ही बैंक अकाउंट की सिक्योरिटी काफ़ी हद तक टिकी हुई है। अब इतने बड़े पैमाने की गड़बड़ी हुई तो उसको एक ना एक दिन तो सामने आना ही था। बैंक के ही एक रिटायर्ड कर्मचारी ने बैंक को ईमेल लिखकर बताया कि कैसे इससे बहुत बड़ा फ्रॉड हो सकता है। वी बैंकर्स नाम के बैंक यूनियन ने भी ट्विटर पर इस तरह के मामलों की जानकारी सामने रखी थी। इसमें बताया गया था कि कैसे बैंक ऑफ बड़ौदा कर्मचारियों पर टारगेट पूरा करने का दबाव था। उन्हें सवेरे 7 बजे बुला लिया जाता था और कई बार रात 10 बजे तक रोककर BOB वर्ड का एक्टिवेशन कराने के लिए कहा जाता था। अल जजीरा ने ग्राहकों की शिकायतों का रेफरेंस दिया, जिसमें लोगों ने कहा कि उनका मोबाइल नंबर किसी और बैंक अकाउंट से भी लिंक है, जिसकी वजह से उनको मिलने वाला पैसा किसी और बैंक अकाउंट में चला गया है। यूपी में इसी तरह की गड़बड़ी के चलते एक इंसान के खाते से 15 लाख रुपए चले गए। हालांकि जब बैंक ऑफ बड़ौदा से इस बारे में जानकारी मांगी गई तो उसने इस पर कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। बैंक हमेशा अपने सिस्टम के दुरुस्त होने की बात करता रहा, लेकिन बाद में खुद बैंक ने इंटरनल जांच कराई। उसके बाद रिजर्व बैंक ने भी जांच की होगी, लेकिन इस जांच के बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। अब रिजर्व बैंक की कार्रवाई सबके सामने है। दोस्तों, इस मामले में ये तो समझ में आता है कि बैंक कर्मचारियों पर जब भी किसी टारगेट को अचीव करने का दबाव बनाया जाता है तो उसमें कहीं ना कहीं ग्राहकों का ही नुकसान होता है। आपने देखा ही होगा कि म्यूचुअल फंड स्कीम और इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेचने के लिए किस तरह से बैंक कर्मचारियों ने अपने ग्राहकों को गुमराह किया है। लोग फिक्स डिपॉजिट खुलवाने जाते हैं, लेकिन उन्हें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करा दिया जाता है। अगर आपका भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस है तो उसे कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। इससे लोगों को सतर्क रहने में मदद मिलेगी। वैसे दोस्तों, रिजर्व बैंक इस तरह की कार्रवाई समय समय पर करता रहता है। कुछ समय पहले रिजर्व बैंक ने HDFC बैंक के डिजिटल बैंकिंग पर भी इसी तरह की रोक लगा दी थी। उसके भी पहले पेटीएम के नए वॉलेट बनाने पर रोक लगा दी थी, जो अभी भी चल रही है। इस तरह की रोक से ग्राहकों को परेशानी तो ज़रूर होती है, लेकिन सिस्टम को ठीक रखने के लिए ऐसे ज़रूरी कदम उठाने पड़ते हैं। अब सवाल है कि BOB वर्ड पर लगी ये रोक कैसे हटेगी, तो इसके बारे में रिजर्व बैंक ने प्रेस रिलीज में ही बताया है। दोस्तों, RBI ने कहा है कि बैंक को BOB वर्ड में रजिस्ट्रेशन के तरीके को दुरुस्त करके एप्लीकेशन देना होगा। उसके बाद जब RBI को भरोसा हो जाएगा कि सिस्टम मजबूत हो गया है तो वो नए BOB वर्ड रजिस्ट्रेशन के लिए परमिशन देगा। बैंक ने भी अपनी ओर से कहा है कि उसने RBI के निर्देश पर काफ़ी कुछ काम किया है। जो इशू बचे हुए हैं उनको भी जल्द ही ठीक कर लिया जाएगा। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से काम की इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिली होगी। इस वीडियो को लाइक करके शेयर करेंगे तो इससे हमारी मेहनत सार्थक हो जाएगी। और ऐसे ही और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।